वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। कक्षा 10वीं संस्कृत के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आ चुका हूँ जिसको आप प्रिपेयर कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आप कंठस्थ अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो यकीन मानो आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा कोई टफ नहीं होगा एंड अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है कक्षा 10वीं मासिक परीक्षा, ये सब मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है वार्षिक परीक्षा, उसमें आप कितना अच्छा अंक स्कोर कर रहे हैं, तभी आपकी क्षमता डिसाइड होगी। लेकिन उसके लिए छोटी छोटी क्षमताओं से गुजरना पड़ेगा। आप खुद को टेस्ट कीजिए कि यार हम कितने गहराई पे हैं, और अगर कहीं पर किसी भी सब्जेक्ट में दुविधा है उस पर फोकस कीजिए। मिडिल एजुकेशन इन सब के लिए वन शॉट वीडियो लेकर के आता है। विज्ञान का ऑलरेडी वन शॉट वीडियो अपलोड है, जाइए जा करके देखिए। बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं और उनको पसंद भी आ रहा है। और अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए फिर अब हम संस्कृत देख लेते हैं क्वेश्चंस को, किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है एंड इसका उत्तर हमें क्या लिखना है। पहले निर्देश में लिखा है कि सर्व प्रश्न अनिवार्य सन्ति, सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। प्रश्न नाम सम्मुखे अंक प्रदत्ते, कौन सा प्रश्न कितने अंक का रहेगा इसके सामने दिया गया है। सर्वेशम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत लिखनीय, मतलब सभी प्रश्न का उत्तर आपको संस्कृत भाषा में ही लिखना है, किसी अदर भाषा का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, मैं प्रयोग कर सकता हूँ, मैं हिंदी में समझाने के लिए। पहला नंबर कहता है कि उचित विकल्प का चयन कीजिए। अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति, मतलब इनमें से अव्यय कौन सा है। तो सिंपल सा अव्यय का मतलब होता है जब किसी दो शब्दों को जोड़े, जैसे राम, छात्र, पुष्प, ये सब संज्ञा है तो अव्यय इसका कुत्र हो जाएगा। कुत्र मतलब कहाँ होता है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि अब इसमें से कौन सा अव्यय नहीं है, और ये आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा फलम, क्योंकि फलम एक संज्ञा है, बाकी अधुना, अत्र, सर्वत्र ये सभी अव्यय में काउंट किए जाएंगे। प्राचार्य पदे उपसर्ग अस्ति, जो प्राचार्य पद है इसमें से उपसर्ग कौन है, तो वे शब्द जो शब्दों के आगे लगते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। तो प्राधनचार्य बराबर प्राचार्य हो जाएगा, तो इसका प्रा आपका उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं अनु उपसर्गस्य उदाहरणम न अस्ति, मतलब अनु उपसर्ग का उदाहरण कौन सा नहीं है। अब देखो, अनुगच्छति में अनु अलग करेंगे तो बचेगा गच्छति, तो ये है। अनुवदति में अनु को अलग करेंगे बचेगा बदति, बदति मतलब होता है पढ़ना, तो ये भी है। प्रहारति में प्रा है, ठीक है, और अनुवज्रति में अनु बाहर होगा, लेकिन प्रहारति में अनु बाहर नहीं हो रहा है, अर्थात ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। गॉट इट, समझ में तो आ रहा है ना। देखो समझ में आना चाहिए, बाकी तो सब तुम कर लोगे, रट लोगे, हर एक चीज़ कर लोगे, लेकिन तुमसे अगर समझ में आएगा तो एग्जाम में बेहतरीन स्कोर गेन करोगे। इस चीज़ को गौर करना, ठीक है। पीडीएफ आपको फुल एचडी प्रिंटेड मिलेगा, टेंशन मत लो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो। अगर कोई दुविधा जाता है तो टेलीग्राम का लिंक दिया है, जाइए टेलीग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर डायरेक्टली मैं बहुत सारी बातें शेयर करते रहता हूँ और नए नए ऑफर्स भी टेलीग्राम पर भेजते रहता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अब कह रहा है कि अब कोष्ठक में जो लिखा है वो रिक्त स्थान पूर्त करना। देख लो कोष्ठक में ये सारी चीज़ें लिखी गई है, तो इनको ही रिक्त स्थान भरना है। पहला नंबर कहता है कि वृषभा डैश डैश पपति, तो इसका सही आंसर आपका क्षेत्रीय हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है चंडवातेन मेघर वैश्य समूह डैश डैश सम जायता, तो यहाँ पर सही आंसर आपका कृषिका हो जाएगा। ठीक है। विचित्रे संसारे खलु डैश डैश निरर्थकम नास्ति, तो यहाँ पर आपका किंचति हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है यह निमित्तम उद्देश्यति प्रकुप्यति डैश डैश अस्ति, तो यहाँ पर आपका अपगमे हो जाएगा। नेक्स्ट आपको कहता है कि जल धन उपलह का संधि युक्त पद कौन सा बनेगा, तो ये बनेगा जलोपवलह। ठीक है। नेक्स्ट कहता है भानुदय पदे डैश डैश संधि अस्ति, तो भानुदय में कौन सा संधि है, तो इसमें है दीर्घ संधि। गॉट इट, इस प्रकार से कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 कहता है कि उचितम युग मिलनम कुरत, उचित युग का मिलान कीजिए। ठीक है। तो पत्नी बोला है, तो पत्नी का सही आंसर आपको मैच करना है भार्य के साथ, ये हो जाएगा पहला नंबर। नेक्स्ट आपका क्या कहता है कि पठती, तो पठती का आपका हो जाएगा लट लकार, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा नंबर। नेक्स्ट कहता है अपठत, तो अपठत जो है वो है आपका प्रथम पुरुष। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा नंबर। नेक्स्ट क्या कहता है कि भविष्यति, तो भविष्यति आपका लट लकार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका चौथा नंबर। नेक्स्ट कहता है गमिष्यति, तो गमिष्यति में गम धातु है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पांचवा नंबर। और इंद्रा, तो इंद्रा का हो जाएगा वशवाह, तो ये हो जाएगा आपका छठवां नंबर। लीजिए, इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अब आगे देखते हैं, सॉरी यार, सही जोड़ी कंप्लीट होते हैं। आगे देखते हैं एक पदेन उत्तरम लिखत। आइए देखते हैं क्या होगा सही उत्तर। अत्र जीविता कीदृशी जातम, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दुर्वहत्रम। ठीक, ये लिखना है, बाकी इनका सबका आंसर लिख के लाए, टेंशन मत लो। नेक्स्ट कहता है क्रीडितुमुन इत्यस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, तो तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। भाई क्रीडा तुम अलग कर दो, तुमुन प्रत्यय बचा।
टप इत्यस्मिन् प्रत्यस्य उदाहरणमस्ति। टप जो है वो किसका उदाहरण है, तो बाला का उदाहरण है। बाला 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 शैतान का खाला, ठीक ऐसे कुछ करके है ना, शैतान का साला ऐसे कुछ करके है। पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो पठित्व में आपका कत्व प्रत्यय है। वृषभा कुत्र पापतः, तो यहाँ पर क्षेत्र हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा। और केन संबद्धेन वाल्मीकि लवकुशाय गुरु, तो यहाँ पर हो जाएगा उपनयनोपदेश, ठीक। बाकी इन सब का आंसर बताऊंगा, टेंशन मत लो, लिखित दिखाऊंगा, फुल एचडी प्रिंटेड पीडीएफ दूंगा। 5वां नंबर कहता है कि शुद्ध वाक्य में आपको आम लिखना है, अशुद्ध वाक्य में ना लिखना है। आइए लिख के देखते हैं। अनुगच्छति इत्यस्मिन् पदे अनु उपसर्गः नास्ति, मतलब जो अनुगच्छति है उसमें अनु उपसर्ग नहीं है, तो भाई गलत है। ना मतलब है, ठीक है। निर्मलम शब्दस्य विलोम पदम समलम अस्ति, जो निर्मल है उसका विलोम पद समलम होगा, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है उक्तयो पदस्य विलोम पद श्रुत्य अस्ति, तो बिल्कुल ये सही है, तो आम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है, ये तो हो गया, ठीक है। उक्तो पदस्य विलोम पद श्रुत्यो अस्ति, तो ये आपका हो चुका है, तो ये आपका आम हो जाएगा, ठीक है, मतलब सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है आपका जो ये आपका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है प्राचार्य में प्रा उपसर्ग है, ये गलत होगा क्योंकि बड़ा प्रा उपसर्ग होगा, ठीक है, अभी तुमने ऊपर पढ़ा है। एंड जो अंतिम वाला पूछा है ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 3 असत्य और 3 सत्य हैं। चलिए अब 2 प्रश्न है मात्र, ज़्यादा प्रश्न नहीं है। अब इन सब के आंसर्स को कवर करते हैं। आपके प्रश्न क्रमांक 6 और 7 का उत्तर भी देखेंगे। तो ये रहा भाई साहब प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, पहले देख लो, ठीक है। फिर ये देखो प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये रहा 4 का उत्तर, ठीक है, एक साथ लेना तो ये लो एक साथ भाई, ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर, तो ये रहा आपके सामने 6 का उत्तर अथवा सही दिया गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा 7 का उत्तर अथवा सही दिया गया है। इस प्रकार से सारे के सारे आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मन में कोई भी प्रश्न हो तो बेझिझक कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर 1 शॉट वीडियो अवेलेबल है, जाइए जाकर के देखिए, बहुत मजा आएगा। बहुत सारे बच्चे उसका फायदा उठा रहे हैं, आप भी फायदा उठाइए। वीडियो को करता हूँ, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।